हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी नंबर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2006 से लेके 2019 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन है गाइज। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन किया था। नेक्स्ट हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 से इसको स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी नंबर। इन दोनों बाइनरी नंबर का आपको प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट इसका जो है वो क्या आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, या सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो। तो सिंपल है, क्या हम क्या कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस नंबर को। तो ये नंबर दिया हुआ है 1001, फिर आएगा 0 और 1। यहाँ पे क्या है, पॉइंट। देखो गाइस, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और पॉइंट के राइट हैंड साइड में हम नेगेटिव लेके चलेंगे। पॉजिटिव का मतलब यहाँ लिख दो 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, और यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर 3। और इसकी पॉइंट की जो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी, इस साइड के अंदर हम क्या करेंगे, उसका उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ आएगा 2 की पावर -1 और यहाँ आएगा 2 की पावर -2। ठीक है, तो ये देखो 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा अपने पास, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये भी क्या आएगा अपना 0, ये भी क्या आएगा 0, और ये आ जाएगा 1/, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा प्रोडक्ट करने पर इन दोनों की। तो ये आ जाएगा 8 प्लस में 1 प्लस में 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस में 1/4, तो ये आ जाएगा 37/4। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 पे गया, फिर 2.25, तो ये आ जाएगा अपने पास 9.25। ठीक है, तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 9.25। नेक्स्ट सिमिलरली इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे है 1 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे बीच में क्या है, पॉइंट। तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर -1। तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1 और ये आएगा 1/2। तो ये आएगा 3 प्लस में 1/2, प्रोडक्ट ये करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस में 7/2, और 7/2 अपने पास क्या होता है 3.5। तो इसको भी मैंने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये दो नंबर आ गए मेरे पास डेसिमल में। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, मतलब आप क्या कर दो, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट नंबर आया है, एक नंबर आया है 9.25 और मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर आया है 3.5। तो इनकी प्रोडक्ट कर दो आप। तो इनकी प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितनी आएगी ये 32.375। तो ये आई इनकी प्रोडक्ट। अब क्या कर लेते हैं, इसको अगेन मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाइनरी में। तो 32 को अलग कर लेते हैं, प्लस में 0.375 को अलग कर लेते हैं। तो इसको मैं 32 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये 32 है, डिवाइड करते हैं 2 से गाइस, 16 पे गया, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो यहाँ रिमाइंडर साइड में लिख लेते हैं। अगेन 8 पे गया, रिमाइंडर बचा 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4, रिमाइंडर कितना 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे गया, रिमाइंडर 0, अगेन जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0। अब उल्टा लिखेंगे, ये आएगा 1, फिर 0 0 0 0 0 1 0 0 0 और 0 और 0। अब पॉइंट, पॉइंट के बाद इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो आंसर जो आएगा वो ये आएगा। अगर आप मैच करो तो आंसर या तो आएगा बी और या आएगा आपके पास डी। ए और सी में से आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बी और डी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, कितना दिया हुआ है 0.375। अब 0.375 को आप लिख सकते हो 0.25। ठीक है, प्लस में आप इसको लिख सकते हो 0.25 और बेस इसका आप लगा लो 10। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे 0.375 को, ये आ जाएगा अपने पास 0.25
0.25 नहीं 0.250 प्लस में आप इसको लिख लो 0.125, ये लिख सकते हैं 375 को 250 प्लस में 125 लिख सकते हैं, ये मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब 0.250 इसका मतलब है 25 डिवाइड बाई 100 इसको लिख सकता हूँ, प्लस में 125 डिवाइड बाई इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, तो ये आ जाएगा मेरे पास कैंसिल होके 1/4, प्लस में इसको जब कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 1/8। 1/4 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर -2, प्लस में इसका मतलब हुआ 2 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आएगा, ये भी क्या आएगा 1 के मल्टीप्लाई में, इसको भी लिख सकता हूँ 1 के मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया ना हमारे पास, देखो ये बन गया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस में लिख सकता हूँ 0 इंटू में 2 की पावर -1, ठीक है। तो आपको पता है मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद में ये क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ क्या है मेरे पास 1, और यहाँ भी क्या है मेरे पास 1, तो पॉइंट के बाद में आएगा 0 1 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद में अगर कोई भी चीज़ है, जैसे 0.101 है, तो इसको लिखूंगा पॉइंट, इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर -1 आएगा, इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर -2, इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर -3। अब रिजल्ट आया था 2 की पावर -3, 2 की पावर -2 प्लस में, और यहाँ प्लस में 2 की पावर -1 इंटू 0, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है। अब देखो इस रिजल्ट को मैं डेसिमल में ऐसे लिख सकता हूँ, तो इस डेसिमल को रिजल्ट मैं क्या लिखूंगा 0.011 लिखूंगा, ये रिजल्ट है। तो देख लो 0.011, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये कहता है अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है विच आर लीनियर, आपको बताने इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर है। देखो लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू डी, इस फॉर्म के अंदर अगर कोई इक्वेशन है तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे जो a b और c जो होगा वो आपके पास क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी आपके पास वो रियल नंबर रहेंगे, और नोट ऑल, सारे के सारे जीरो नहीं रहेंगे, कोई 2 जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, लेकिन सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अगर कंपेयर करें इस रिजल्ट के साथ, तो ये इक्वेशन इसका कंपेयर हो रही है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। सेकंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, तो ये भी कंपेयर हो रही है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगी। लेकिन थर्ड इक्वेशन आपकी कंपेयर नहीं हो रही, क्योंकि 3 की पावर में x आ गया, जबकि a इंटू एक्स होना चाहिए, तो तीसरा नहीं है। फोर्थ इक्वेशन भी आपकी लीनियर नहीं है, क्योंकि साइन का एंगल x आ गया, तो ये भी आपकी लीनियर नहीं है, जो इस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दो ही आपकी लीनियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये कहता है मल्टीप्लाइंग द नंबर दिस बाय दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दो नंबर बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसको कन्वर्ट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10101 की मल्टीप्लाई करनी है 1101 से, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर यहाँ पे आपको एक आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में, इसमें मैं बाइनरी नंबर की जो प्लेलिस्ट है वो सिलेक्ट करके रख दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको बाइनरी नंबर की प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। फुल इसका कंसेप्ट मैंने उसमें करवाया हुआ है, तो वो वीडियो से आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ए और बी दो सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। गाइज ए माइनस में बी और बी माइनस में ए इक्वल कब होते हैं, जब ए और बी दोनों इक्वल हो। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए माइनस में बी और बी माइनस ए जो है वो आपका क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ये डेफिनेशन है, सिंपल प्रॉपर्टी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द रियल नंबर। आपको बताने इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये कहता है ये जो नंबर होगा इज इंटीजर कभी नहीं होगा भाई, रैशनल नंबर होगा बट नॉट एन इंटीजर। बिल्कुल देखो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो मतलब रैशनल नंबर बन गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ये तो सिंपल था, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इफ a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, अगर a हो
for subset A and B of universal set U, then which one of the following is correct? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो गाइस, A माइनस में B, A माइनस में B यूनियन B माइनस में A के इक्वल कब होगा? अगर B आपका इम्प्टी सेट हो। B अगर इम्प्टी होगा तो देखो A में से इम्प्टी सेट को माइनस करोगे A ही आएगा, यूनियन एम्प्टी सेट में से ए को माइनस करोगे ए ही आएगा, और ए की यूनियन ए के इक्वल कब होगी? ए के ही इक्वल होगी। तो ए यूनियन ए के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब बी जो है वो आपका एम्प्टी सेट होगा, तभी ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल आएगा, मतलब इनकी यूनियन ए के इक्वल आएगी। क्लियर? सिंपल ये डेफिनेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है? इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, यू इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में कितने दे रखे हैं? 700। नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर? ए में कितने हैं? 200। नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? बी में कितने हैं? 300। और नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं अपने पास? 100। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये जो वैल्यू वो इक्वल होती है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यू माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है तो मतलब अपने को ये वैल्यू चाहिएगी। तो इसकी वैल्यू है अपने पास 700 माइनस में यूनियन की वैल्यू अपने को पता नहीं। अब अपने को पता है कि यूनियन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस में बी और माइनस में इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा 200 प्लस 300 500 माइनस में 100 400, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 300। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। What does the shaded region in Venn diagram given below represent? आपको बताना है कि ये जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायग्राम है कि पूरा का पूरा C और C की यूनियन किसके साथ? इस रिजल्ट के साथ, A इंटरसेक्शन B के साथ। ठीक है, क्या है मेरे पास? जो पूरा डायग्राम है वो आप क्या करो, वेन डायग्राम से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वेन डायग्राम से बना लेते हैं। देखो, ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ए की बात करूं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये अगर मैं पूरा अगर मैं इसको लिखूं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, पूरा का पूरा ए को छोड़ दो। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा का पूरा बी को छोड़ दो। अब जो बाहर बच गया खाली वो है अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो पीछे बाहर बच गया वो इन दोनों का कॉमन एरिया हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, और ये है सी के साथ, मतलब कॉमन क्या आएगा? ये वाला एरिया। मतलब इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा अपना? ये वाला बनेगा, ये रिजल्ट आएगा। इतना क्या वो इसके साथ मैच करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब ए आंसर आपका नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर नहीं है। अब बी पे चलते हैं। देखो गाइस, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा मेरे पास ये वाली चीज। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी। उसके बाद सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो सी को छोड़ देंगे वापस और फिर वापस ये वाला रिजल्ट आएगा, इतना ही। ठीक है, और इसकी यूनियन सी के साथ, और इस इतने रिजल्ट की यूनियन अगर सी के साथ करूंगा तो ये सी को इसमें ऐड कर दो। तो ये देखो डायग्राम इसके साथ मैच कर गया इस डायग्राम के साथ, इसका मतलब बी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से आपको करना था, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये कहता है कि लेट एन बी ए सेट ऑफ इंटीजर। एक रिलेशन दिया हुआ है आर ऑन एन, एन पे डिफाइंड है इस तरीके से। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। ये कहता है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा
अगर x रिलेटेड होगा y से। सबसे पहले x रिलेटेड होगा x से, कब रिलेटेड होगा? अगर x इंटू में x ग्रेटर देन 0 आए। x इंटू में x का मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x क्या है? कोई भी इंटीजर, और किसी भी इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x x से रिलेटेड हो गया, तो इसका मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो ये कहता है फर्स्ट ऑप्शन में नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ए ऑप्शन को डिलीट मारो भाई। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है? अगर x y से रिलेटेड हो देन y भी x से रिलेटेड होगा। अगर x y की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि y x की प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर कोई दो नंबर है, मैं कहता हूं कि 1 इंटू 2 ग्रेटर देन 0 है, तो 2 इंटू 1 भी तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसका मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी रहेगा। तो सेकंड ये ऑप्शन में कहता है बी में कि नॉट सिमेट्रिक, तो इसको भी डिलीट मारो। ठीक है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन देखो, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 है और y इंटू जेड भी ग्रेटर देन 0 है, देन x इंटू जेड भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। आप कोई भी नंबर ले लो, देखो अगर मैं x को x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दोनों में से या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे भाई, यहाँ क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है या दो नेगेटिव नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। तो अगर मैं -1 और -2 लूँ तो प्रोडक्ट 0 से बड़ी, और अगर मैं -2 और यहाँ -3 लूँ तो प्रोडक्ट 0 से बड़ी, और -1 और -3 की प्रोडक्ट भी देखो क्या आएगी? 0 से बड़ी। तो ये देखो अगर ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, देन ये कंडीशन भी ट्रू होगी, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिस्टिव भी है। और अगर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव हो तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका लॉग का क्वेश्चन आ गया, बोल सिंपल सा है, लॉग की प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो देखो log a जिसका बेस अगर b हो तो मैं उसको लिख सकता हूं log a डिवाइड बाय log b। तो यहाँ पे log 9 है जिसका बेस 27 है, तो डिवाइड बाय इसको मैं लिख सकता हूँ 27। मल्टीप्लाई में यहाँ log 64 है जिसका बेस 16 है, तो डिवाइड बाय log 16। मल्टीप्लाई में ये आएगा, डिवाइड में है मेरे पास log √2 जिसका बेस log 4 है, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा log 4। ठीक है, यहां तक आया। अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितना? 6, तो ये 2 की पावर 6। 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2। 27 को लिख सकता हूं 3 की क्यूब, तो ये 3 का क्यूब हो गया। 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और यहाँ रूट को मतलब 2 की पावर 1/2। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया तो यहाँ बचेगा log 3, यहाँ 6 आगे आ गया तो यहाँ बचेगा log 2, और यहाँ 2 आगे आ गया तो यहाँ भी log 2। डिवाइड में यहाँ 3 आगे आ गया तो log 3, यहाँ पे 4 आगे आ गया तो log 2, और यहाँ पे 1/2 आगे आ गया तो यहाँ भी log 2। log 2 से log 2 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल। ठीक है, और 1/2 से ये कैंसिल 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 इंटू 2 कितना? 4। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एलिमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ईच ऑफ 3 एट्रीब्यूट A, B, C. What is the number of smallest ultimate classes into which the population is divided? देखो गाइस, इसने बोला है कि जो एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्लासिफाइड किया गया अकॉर्डिंग किसके? एब्सेंस और प्रेजेंस में। किसके? 3 एट्रीब्यूट्स अपने को दे रखे हैं, ईच ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स A, B, C के। ठीक है, देन आपको बताना है स्मॉलेस्ट क्लासेस इनटू द पॉपुलेशन डिवाइडेड। तो यहाँ पे टोटल एट्रीब्यूट्स कितने गाइस? 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट होगा या एब्सेंस होगा, ठीक है ना, जो भी हो,
टोटल आपको नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट अल्टीमेट क्लास, मतलब सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, आप लिखोगे 2 की पावर 3। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल कितने एट्रीब्यूट्स है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आपको स्मॉलेस्ट अल्टीमेट क्लासेस, स्मॉलेस्ट अल्टीमेट क्लासेस का मतलब है कि सबसेट कितने बना सकते हैं। तो 3 है ए बी सी, 3 एट्रीब्यूट मतलब 3 है, तो मान लेता हूँ एक सेट एस है जिसमें 3 है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है। और इस एस को मैं टोटल कितने मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में या सबसेट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 की पावर 3, मतलब आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यही चीज वो कहना चाहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा ऐसे उठपटांग दे दिया स्टेटमेंट इसकी, जिससे अपने को लगे पता नहीं क्या चीज पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है द फॉलोइंग, एक असर्शन दी हुई है, एक रीजन दिया हुआ है। इफ इवेंट ए बी सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डी के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट डी के इम्प्लाइज दैट एनी एलिमेंट एक्सक्लूड फ्रॉम ए बी सी देन इट इज इंक्लूड इन डी। देखो यार सिंपल है, जब क्या होता है कि जब 3 ए बी सी डी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि इनकी यूनियन जो है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आती है, ठीक है ना। किसके इक्वल आती है, यूनिवर्सल सेट के। और किसी भी 3 सेट की अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं ना, अगर 4 आपको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स दिए हुए हैं और किसी भी 3 का अगर कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो 4th वाले के इक्वल आता है, हमेशा याद रखना। अगर वो यही पूछता ए यूनियन बी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट तो सी के इक्वल आता। अगर पूछता बी यूनियन सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट बताओ तो वो ए के इक्वल आता, ठीक है। ए बी सी अगर क्या हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो, तो ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके पास सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर इंडिविजुअली ट्रू, और आर जो इसने डेफिनेशन बताई है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, यही डेफिनेशन ए के ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। तो अपने को द वैल्यू ऑफ एस, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी, इक्वेशन अपने को गिवन है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है आपको, क्या आने वाली है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, लोग की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, लोग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है लोग जिसका एंगल ये और बेस कितना है 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोग 999 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3 डिवाइड बाय लोग 10, और इक्वल में क्या है अपने पास 3, और ये डिवाइड वाला लोग 10 उधर जाके मल्टीप्लाई में यहाँ लोग 10 हो जाएगा, और ये 3 इसकी पावर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा लोग 10 की क्यूब, और यहाँ ये चल रहा था अपने पास लोग 999 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3, और इक्वल है ये, तो लोग से लोग कैंसल, तो यहाँ आया इक्वल में कितना 1000, तो ये 999 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 1000 माइनस में 999, तो 1 बचेगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 3 की वैल्यू आई 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 3x 1 को इधर लेके आओगे माइनस में, तो प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 1,2, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक फंक्शन f है फ्रॉम a टू r, a जो अपने को ये दिया हुआ है, डिफाइंड कब होगा, जब fx इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट x के इक्वल होगा, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है, देखो इंजेक्टिव, ठीक है, सिंपल टेंजेंट फंक्शन दिया हुआ है और इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव,
ठीक है, अपने को दिया हुआ है। तो सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये इंटरवल दिया हुआ है, एक्स किसको बिलोंग करता है, इस इंटरवल को, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, ठीक है। और इस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल में जो टेंजेंट फंक्शन होता है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है इस इंटरवल पे टेंजेंट फंक्शन आपका, इंक्रीजिंग। और जिस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो, उस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन होता है वो हमेशा इंजेक्टिव आता है। तो इस x की इस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो आपका इंजेक्टिव है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल सी इसमें डेफिनेशन थी। तो इस क्वेश्चन में अगर जिस बच्चे को ये चीज पता थी ना कि हाँ जिस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल पे फंक्शन इंजेक्टिव होता है, तो ए आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन इज नेवर जीरो। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो नेवर जीरो हो सकता है। पोलिनोमियल फंक्शन जीरो हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जीरो हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी जीरो नहीं आती। याद रखना, e की पावर x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पोलिनोमियल फंक्शन जीरो हो सकता है भाई, x² माइनस प्लस में 3x+2 इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो ये पोलिनोमियल है फंक्शन, और इक्वल में जीरो पुट कर दिया मतलब इस पूरे की वैल्यू जीरो है। लोग, आपको पता है लोग 1 की वैल्यू जीरो होती है, लोग फंक्शन भी जीरो हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी जीरो हो सकता है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है ना, एक्स की वैल्यू जीरो पे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता। ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन एक्स क्या रियल नंबर, और ये कहते हैं x² इज लेस देन जीरो इज नॉट ए सेट, हियर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। देखो यार, x² लेस देन जीरो और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो इज नॉट ए सेट, एक सेट नहीं बनेगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं एवरी रियल नंबर x² इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बिल्कुल यार, अब आप बता दो किसी भी नंबर का स्क्वायर लेस देन जीरो होता है, नहीं आता, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इसने बोला है साफ साफ कि नोट सेट, बिल्कुल सही है। और रीजन क्यों, रीजन यही होता है कि हमेशा x² का जीरो से बड़ा आता है, यही रीजन है। तो इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। अगर ए अगर डिवाइड्स करता है किसको, बी को, तो ए बी से रिलेटेड होगा। सिंपल है गाइस, एक सिंपल है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए से रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड होगा, क्योंकि ए से डिवाइड करता है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। दूसरा, सिमेट्रिक चेक करते हैं गाइस। अगर ए रिलेटेड हो बी से, देन बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, ठीक है। एक देखो काम, 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, तो क्या 4 2 को डिवाइड करता है गाइस, नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर। तो ये नॉट सिमेट्रिक आया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा ट्रांजिस्टिव चेक करना है। ट्रांजिस्टिव होता है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी सी को डिवाइड करे, देन ए सी को डिवाइड करना चाहिए, बिल्कुल। अगर 2 4 को डिवाइड करता है और 4 आगे अगर 8 को डिवाइड करता है तो ऑटोमेटिक 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, कॉमन सेंस है, तो मतलब ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। अब मेरे को एक इक्वेशन गिवन है तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 10 की पावर कितना दिया हुआ है, log 10,
मोड एक्स, ये log जो 10 है वो यहाँ बेस में है इसके, ठीक है ना, log 10 मल्टीप्लाई में नहीं है, log 10 ये बेस में है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं गाइस। तो यह है log 10 की पावर, ये आ जाएगा log मोड x जिसका बेस 10 है, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा log 2। log की जो भी पावर हो, पावर ये आगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, पावर ये आगे आ जाएगी, तो log मोड x आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये log 10 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा log 2। कंपेयर करेंगे तो मोड x की वैल्यू आई 2, अब x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि 2 का मॉडुलस भी 2 होता है और -2 का मॉडुलस भी 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि या तो 2 हो सकती है और -2 भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, दोनों स्टेटमेंट गलत, देखने पे ही पता चल रही है गलत है। देखो यार, कभी भी एम्प्टी सेट के करली ब्रैकेट नहीं लगती है, तो यहीं से पता चलता है ये गलत है, ये कभी होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे, ठीक है। कभी भी एम्प्टी सेट के करली ब्रैकेट लगती ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बताता है कि ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आई मेरे पास, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट देख लो, मैं बता देता हूँ। ये ए है और ये है बी और ये है अपने पास सी। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, इस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है एक पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी, ये ए यूनियन बी हुआ। और इसका अगर मैं सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा, इस किसके साथ, सी के साथ, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि इस ए यूनियन बी में और सी के साथ कॉमन जो तो दोनों का कॉमन हो, तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा ए में भी आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो ये इसका और इसका कॉमन हिस्सा है। और यही देखो वेन डायग्राम में इधर बना हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो वेन डायग्राम से इसको करोगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द बाइनरी नंबर दिस इज इक्वलेंट इन डेसिमल सिस्टम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहता है कि डेसिमल सिस्टम में इनमें से किसके इक्वल है, आपको ये बताना है, ठीक है। याद रखना कि ये अप टू सोन डैश 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 मतलब आगे तक जा रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद ये क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 अप टू सोन ये चलता रहेगा। और पॉइंट के बाद जब भी आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 से, ये 2 की पावर -2 से, 2 की पावर -3 से, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, ऐसे चलता रहेगा। जब इसकी करेंगे ये आएगा 1/2 प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे ये आएगा 1/4 प्लस में, ये आएगा 1/8 प्लस में, ये आएगा 1/16 प्लस में, अप टू सोन ये चलता रहेगा। और ये बन रही है मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज, और वो भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम ऑफ सीरीज होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस में r। a होती है फर्स्ट टर्म, वो है 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस में r होता है कॉमन रेशियो। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉमन रेशियो 1/2 ही आने वाला है, तो ये भी आएगा 1/2। तो ये है 1/2 डिवाइड बाय 1/2, कैंसिल होके क्या है 1, तो इन सभी का सम आपका 1 ही आना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिस इन बाइनरी सिस्टम एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल सिस्टम बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको बताना है इसका डिफरेंस, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा। तो पहले से अपन क्या कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ 1 0 0 0 1 1 0 0, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। याद रखना यहाँ से आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना और लेफ्ट हैंड साइड तक जाना है। अब देखो
इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 4 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 8 आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे 2 की पावर 7 कितना, ये 128 आया। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या है 12 और 128, तो ये हो गया मेरे पास 140 हो गया। तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आया 140। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1101101, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो ये तो आएगा आपका 1, ये 0, ये आया 4, ये 8, ये 0, ठीक है, और ये आया 32, और ये आया मेरे पास 64, और इनको ऐड कर देते हैं गाइस। तो ये 12 को इसमें ऐड करोगे, ये हो जाएगा मेरे पास 44, और ये हो जाएगा मेरे पास, एक ऐड करोगे ये हो जाएगा 32, 109, कितना आएगा 109। तो अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस कर दो, कितना आएगा भाई 31, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, सब बच्चों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस, ये कहता है एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंटरसेक्शन की बात कर रहा है गाइस, देखो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो -9 क्लोज इंटरवल -9 से लेकर 4 के बीच में सारे रियल नंबर, बी के अंदर आएंगे -13 से लेकर 5 तक के सारे, और सी में आएंगे -7 क्लोज इंटरवल है, -7 से लेकर क्लोज इंटरवल 8 तक। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है। -9 की अगर मैं बात करूं, इंटरसेक्शन का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, क्या -9 सी सेट में आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। -7 की बात करें तो देखो -9 है, फिर आएगा -8 -7, तो ए के अंदर -7 आएगा भाई। यहाँ देखो -13 से 5 तक जाएंगे तो बीच में -7 आएगा भाई, और ये -7 से स्टार्ट हो रहा है, देख लो x जो है -7 के इक्वल है, तो इसका मतलब सी में भी -7 आएगा, तीनों में -7 आएगा, तो इंटरसेक्शन में भी -7 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, इनमें से जो है वो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। देखो गाइस, अगर ए की यूनियन करें, अगर पावर सेट ऑफ ए की यूनियन अगर उसके पावर सेट से की जाए तो वो पावर सेट ऑफ ए ही आता है, यही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ए किसी भी सेट की अगर यूनियन उसके पावर सेट से की जाए, ठीक है ना, किसी भी सेट की यूनियन अगर उसके पावर सेट से की जाए तो वापस से वही पावर सेट आता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं तो जैसे एक सेट ए है, मान लेता हूं 1,2, तो उसका जो पावर सेट होगा वो क्या होगा, इसके अंदर इसके सबसेट क्या क्या बनेगा, एक 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, 2 बनेगा और एक 1,2 बनेगा। तो इसके पावर सेट में 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और एक 1,2 आएगा। तो अगर मैं इसकी यूनियन करूं इसके साथ, तो यूनियन में देखो ये एलिमेंट तो इसमें ये चीज आ ही गई ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ए तो इसमें आ ही गया है, देख लो, ठीक है ना। तो ए की यूनियन अगर उसके पावर सेट से करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, एफ एक फंक्शन है, डिफाइंड है स्टेप से, कंसिडर द फॉलोइंग, आपको बताना है इनमें से कौन सा रिजल्ट आपका करेक्ट रिजल्ट है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब फंक्शन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस में 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab करोगे तो 2 आएगा। और ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालू, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करूँ, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर।
तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या दिया हुआ है 2, तो ये इसके इक्वल है, 100% है। ऑप्शन ए आप मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। ये कहता है कि इसकी क्यूब जो है वो इस रिजल्ट के इक्वल होगी। तो आप सिमिलरली जब आप क्यूब करोगे इसकी, मतलब x प्लस में 1/x की होल क्यूब करोगे, यह आएगा ए क्यूब प्लस में आएगा बी क्यूब प्लस में आएगा 3a² बी और प्लस में आएगा 3ab²। ठीक है, तो ये बन गया x³ प्लस में 1/x³ और ये 3 कॉमन लेने पर ये बन गया x² प्लस में 1/x²। और ये बन गया मेरे पास फंक्शन x³ का, 3 में ये फंक्शन बन गया x² का। तो ये रिजल्ट बना ना। एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर दी हमने। अरे रुको, यहाँ x आएगा, a² इंटू में b करोगे 1/x करोगे तो यहाँ x बचेगा, और b² इंटू में a करोगे तो यहाँ x करोगे 1/x बचेगा, सॉरी। तो यहाँ फंक्शन ऑफ x आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ए कंटेन 4 एलिमेंट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस पी ए। देखो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जितने उसके सबसेट हो गए, मतलब 2 की पावर 4, तो उसके पावर सेट में टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। तो a इंटू में पावर सेट ऑफ a, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो 4 गुना में 16 कर दो, 16 चौके 64, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 64 आएंगे a क्रॉस p पावर सेट ऑफ a में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी 3 सेट है, a यूनियन b अगर a यूनियन c के इक्वल है, और अगर a इंटरसेक्शन b अगर a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन 2018 के लगभग भी आपको मिलेगा, आगे देखना वहां भी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो गाइस, ये कंडीशन कब ट्रू होती है, जब b और c दोनों इक्वल हो। b और c दोनों अगर इक्वल है तो दोनों साइड में अगर a की यूनियन करूंगा तो a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c आ जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों साइड अगर मैं a की इंटरसेक्शन करूंगा तो a इंटरसेक्शन c, ये चीज आ जाएगी। तो ये दोनों चीज पॉसिबल कब है, जब a और b और c दोनों इक्वल हो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, वहां पे क्यूब रूट था। 2 प्लस में √2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 4 प्लस में 2 प्लस में 4√2, मतलब a² प्लस b² प्लस में 2√2 मतलब 2ab। ये आएगा 6 प्लस में 4√2, और ये क्या है मेरे पास एक रैशनल नंबर है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। एक मिनट, सॉरी इरेशनल नंबर है, सॉरी। ये क्या है अपने पास, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है, देन ये जो है इनमें से किसके इक्वल होगा। ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो गाइस, तो कर देते हैं हम, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। वेन डायग्राम से अगर मैं करूं, सबसे पहले अगर मैं ये चीज निकालूं, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ए को छोड़ दो, पूरे ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दिया, इस ए को जो मैं निशान लगा रहा हूं ना इसको छोड़ दो, बाकी ये पूरा बाहर वाला। ए के कॉम्प्लीमेंट की बी के साथ यूनियन, तो मतलब ये बाहर वाला ही आएगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट का बी जो है वो सबसेट बन गया ना मेरे भाई। बी इसके अंदर आ गया, बी का ये जो बी है वो इसके अंदर आ गया। ए के कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, बी के यूनियन के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला चीज, ये वाली कॉर्नर भी इसमें बी में आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा बी है। ठीक है, और अब ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको बताना है कि इनमें से किसके इक्वल होगा।
तो 1 मिनट रुको, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। अच्छा, 2 डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं यार, क्या यार। ए और बी 2 डिसजॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी है। इंटरसेक्शन एम्प्टी है मतलब दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ए को छोड़ दो बाकी का, मतलब ये पूरा बाहर वाला हिस्सा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा जिसमें बी भी इंक्लूड हो जाएगा। और बी का यूनियन करेंगे तो मतलब ये वाली चीज आ जाएगी, मतलब ये बाहर वाली चीज ही आएगी। तो मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन बी के साथ करेंगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट ही आने वाला है, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ एम्प्टी होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है ए बी सी 3 सेट्स हैं, देन ए माइनस में बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये बताना है आप लोगों को कि ये रिजल्ट जो है वो आपका किसके इक्वल होता है। तो सिंपल, ए माइनस में बी माइनस में सी जो होता है वो हमारा इक्वल होता है ए माइनस में बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल। ये सिंपल है, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए माइनस में बी माइनस सी जो होता है वो हमारा इक्वल होता है ए माइनस में बी और इसकी यूनियन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ए बी सी 2 सबसेट है एक्स के, तो मतलब ए जो है वो एक्स का सबसेट है और बी भी जो है वो एक्स का सबसेट है, देन व्हाट इज इक्वल टू। तो आपको बताना है कि ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये है मेरे पास ए यूनियन बी, तो इसको छोड़ दो, इस वाले रिजल्ट मतलब बाहर वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, मेरे भाई एक तो अंदर रह गया, ठीक है। और ए यूनियन बी, ये मतलब ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये बाहर वाला, और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन का क्या लेना देना भाई, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन के साथ क्या लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी एम्प्टी आएगा, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा भाई दोनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एक फंक्शन दिया हुआ है इस सेट से इस सेट पे दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3 और एक सेट बी आपको दिया हुआ है 4, 5। तो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी इज नॉट फंक्शन इफ इट इज डिफाइंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ये एफ जो है वो नोट फंक्शन होना चाहिए। देखो, नोट फंक्शन कब होता है, इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए और सिर्फ एक बंदे के साथ रिलेशन में होना चाहिए। देखो, 1 का 4 या 5 किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 4 या 5 किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 का 4 या 5 किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है और 1 का 5 के साथ है। यहाँ 1 का देखो 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, ठीक है। यहाँ देखो 1 का 4 के साथ भी है और 1 का 5 के साथ भी है। मैंने बताया था कि यूनिक रिलेशन मतलब कि अगर मैं इसको एरो डायग्राम से करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे है ये 4, ये 5। 1 का रिलेशन 4 के साथ है और 1 का रिलेशन 5 के साथ है, तो ये ए है, ये बी है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से रिलेशन तो होना चाहिए लेकिन सिर्फ एक ही बंदे के साथ होना चाहिए। तो 1 तो भैया दो फंसा के बैठा है, 1 तो 4 के साथ भी चल रहा है और 5 के साथ भी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ए के एलिमेंट का सिर्फ यहाँ के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, बी वाले कितने मर्जी के साथ चलेगा भाई। तो डी आंसर आपका फंक्शन नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपने को एक सेट ए दिया हुआ है, एक रिलेशन आर दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सा जो है वो करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर ए का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में हो तभी, मतलब 1 1 के साथ होना चाहिए, 2 2 के साथ होना चाहिए, 3 3 के साथ होना चाहिए और 4 4 के साथ होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 है, लेकिन 3 3 आपका इसके अंदर नहीं है आर में, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, तो ए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, काट दो भाई। अब सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, देखो जब भी आर आपको इस टाइप से दिया हुआ हो, जैसे 1 1 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है,
3 1 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, 4 3 दिया हुआ है और 4 4 दिया हुआ है। तो आप क्या करो, आर इनवर्स निकाल लो। आर इनवर्स मतलब इनका उल्टा कर दो। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 1 3 का उल्टा 3 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 1 होता है, 2 2 होता है, 3 1 का उल्टा 1 3 होता है, इसका उल्टा करोगे 4 3 आएगा, इसका उल्टा करोगे 3 4 आएगा, और इसका उल्टा 4 4। और अगर आर और आर का इनवर्स इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। देखो ये इसमें है, इसमें है, ये इसमें है, ये रहा, 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 और ये इसमें है, ये रहा। तो दोनों देख लो, आर में और आर इनवर्स में सेम एलिमेंट है भाई, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम ही एलिमेंट है, तो आर और आर इनवर्स इक्वल है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव में होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी अगर सी से रिलेटेड है देन ए कोमा सी भी होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, देखो यहां पे 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है और यहाँ 3 जो है वो वापस 1 से रिलेटेड है, तो 1 कोमा 1 भी होना चाहिए। देख लो 1 कोमा 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, और 3 आगे 4 से रिलेटेड है। देख लो 3 आगे 4 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो 1 भी आपका 4 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 कोमा 4 भी होना चाहिए। लेकिन इस रिलेशन में आपको कहीं 1 कोमा 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव आपका नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, तो डी आपका आंसर हो गया। आपको सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, देख लेना, एक एलिमेंट से काम नहीं चले पड़ेगा, सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन व्हाट इज x माइनस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट आपका किसके इक्वल होगा। तो आपसे पूछे x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो गाइस x माइनस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो x देखो x माइनस में y जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई होता है हमारे पास x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, और अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट लेके जाएंगे तो ये x का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन में y के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y, तो ये रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द बाइनरी इज इक्वल टू डेसिमल, इस डेसिमल के इक्वल इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बाय ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, पॉइंट के बाद 1 1 0 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ लिखो आप 2 की पावर -1, 2 की पावर ये -2, ये 2 की पावर -3 और ये 2 की पावर -4, क्योंकि पॉइंट के बाद नेगेटिव में लेके चलेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 प्लस में ये आएगा 1/4 प्लस में ये 0 और प्लस में 1 बाय ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास ये 8 प्लस में 4 प्लस में 1, 13 डिवाइड बाय 16, डिवाइड करके देखना यही रिजल्ट आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट एलिमेंट 2 की n एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n माइनस में 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिंपल फॉर्मूला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ए बी सी 3 फाइनाइट सेट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाएंगे तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन जब इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाऊंगा तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। तो जो कि आपका सी के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, देखो इसका अगर आपको कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो जो है प्लेलिस्ट के अंदर देखना, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट का पीडीएफ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। 79 नंबर क्वेश्चन, ये कहते हैं ए और बी दो सबसेट है एक्स के, देन व्हाट इज दिस, मतलब ये आपको बताना है ये इनमें से किसके इक्वल है।
देखो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं x माइनस में b, x माइनस में b मतलब क्या हो गया, b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और ये इसकी यूनियन किसके साथ, b के साथ। अब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a के ही इक्वल होगा, और यूनियन किसके साथ, b के साथ। तो ये a यूनियन b आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, याद रखना, अगर a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन अगर करना हो b के साथ तो b के इक्वल आएगा, और अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो a के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 80, total number of subset of finite set is 56 more than element of total number of subset of another set b, what is the number of element in set a। दिमाग में छप जाना चाहिए ये क्वेश्चन भाई साहब, दिमाग में छप जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आया यार, बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो 56 एलिमेंट्स मोर है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 6 आती है और n की वैल्यू 3 आती है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आता है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 80 तक, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे के 40 क्वेश्चन। हर पार्ट में आप लोगों को मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर करके एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी कमेंट कर दीजिएगा गाइज। और आप में से अगर कोई न्यू है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि मैं जो भी क्लास अपलोड करूं, जो भी क्लास आए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।